जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार 22 जनवरी बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। आज की वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे तो क्विकली समझ लेते हैं आने वाले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को क्या हो सकता है। सबसे पहले आज के डेटा पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और कल हमने बाजार में जो एक गिरावट देखी थी और वहां से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली थी, वो थे 24,920 के लेवल। एक शानदार रिकवरी वहां से हमें देखने को मिली थी और फाइनली बाजार बंद हुआ था लाल निशान में 25,157 के लेवल पे। आज जिस तरीके का मूड माहौल बन रहा था, एक शानदार गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली 187 पॉइंट की, 187 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी पहले ही खुला 25,344 के लेवल पे, 25,344। और ये जो लेवल थे ये हमारे रेजिस्टेंस के लेवल थे। उन तमाम लेवल के ऊपर बाजार खुलता है और उसके बाद तेजी दिखाता है और तेजी के चलते बाजार पहुंचता है 9:45 पे निफ्टी अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 25,436। हालांकि हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 25,400 के लेवल थे और आप देखेंगे कोई भी कैंडल 25,400 के ऊपर क्लोज होने में सफल नहीं हो पाई थी। और वहीं से हमें ऊपरी स्तर पे दबाव देखने को मिला, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि अगर बाजार तेजी दिखाएगा तो एक ऊपरी स्तर 25,400 एक बड़ा रुकावट का पड़ाव होगा और वहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और इसके चलते बाजार तकरीबन पहले 12 बजे और उसके बाद दिन में 1:30 पर पहुंचता है अपने आज के डे लो के लेवल जो कि थे 25,169। तो देखिए अच्छी बात क्या हुई, बाजार ने वो जो शानदार और बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया था उसको बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया और उसके बाद धीरे 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 करके रिकवरी दिखाई और आखिर में बाजार पहुंचा 25,320। फाइनल क्लोजिंग जो आई है वो है 25,290। करीबन 132 पॉइंट की तेजी के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है और ये अच्छे संकेत हैं फिलहाल बाजार के लिए। बात करें अगर सेंसेक्स में तो बड़ा उथल पुथल आज यहां हमें देखने को मिला अपनी एक्सपायरी के दिन। कल की क्लोजिंग जो थी सेंसेक्स की वो थी 81,910 और बीते दिनों में हम देख रहे हैं सेंसेक्स में हजार पॉइंट की रिकवरी और गिरावट। आज भी वैसा ही सिलसिला देखने को मिला। गैप अप ओपनिंग मिली 550 पॉइंट की और पहले ही टिक में सेंसेक्स खुलता है 82,460 के लेवल पे। खुलते ही यहां पर भी सेंसेक्स ने तेजी दिखाई और 9:45 तक सेंसेक्स था अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 82,783। हालांकि उसके बाद जो गिरावट बढ़ी उसने डे लो के लेवल को छुआ और वो वक्त था 2:15 की कैंडल में जब सेंसेक्स था अपने आज के डे लो के लेवल 81,875। तो अगर आप अपने डे हाई से इसको कंपेयर करेंगे तो 900 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाद में सेंसेक्स भी मजबूती के साथ काम करते देखने को मिला और फाइनल क्लोजिंग 82,000 के ऊपर देने में कामयाब रहा। 82,000 के नीचे बार बार आज सेंसेक्स फिसलते हुए देखने को मिला और वहीं पे 81,900 ने आज मजबूती का सपोर्ट का काम किया सेंसेक्स में और वहां से फाइनल क्लोजिंग 398 पॉइंट की बढ़त के साथ 82,307 पे हमें देखने को मिली।
नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। स्ट्रक्चर यहां भी फिलहाल निफ्टी और सेंसेक्स से मजबूत है और यही हम आपको बता रहे हैं, मगर ऊपरी स्तर पे यहां पे भी रुकावट देखने को मिली। कल की जो क्लोजिंग थी लाल निशान में थी 58,800, आज 394 394 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी खुलता है पहली टिक में 59,194 के लेवल पे। डे लो हमें उस वक्त नहीं, पहले डे हाई मिला, एक अच्छी तेजी देखने को मिली और बाजार पहुंचा 59,573, मगर कोई भी कैंडल 15 मिनट की 59,500 जो कि एक इंपॉर्टेंट रुकावट है और पहले सपोर्ट था, उसके ऊपर बंद होने में कामयाब नहीं हो पाई और उसी के कारण हमें दबाव दिखा। और ठीक 11:45 पे बैंक निफ्टी था अपने डे लो के लेवल जो कि थे 58,823। तो देखिए खूबसूरती से अगर आप बाजार को देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बात हुई है, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में बहुत अच्छे गैप अप ओपनिंग के साथ खिला और उस गैप को बाजार ने बहुत खूबसूरती के साथ पहले ही हाफ में कवर किया, यानी कि 12 बजे से पहले, और उसके बाद वहां से फिर से एक रिकवरी दिखाई और उसी के चलते बैंक निफ्टी फिर से 59,000 के ऊपर कामयाब हुआ है बंद होने में, और वो भी 59,200, 400 पॉइंट की तेजी के साथ। ओवरऑल बताएं आज का दिन बाजार का बहुत शानदार रहा। अगर हम बात करें तो मिड कैप में, स्मॉल कैप में आज सभी में हमें एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली। तकरीबन 1.5% के आसपास मिड कैप और तकरीबन 0.25% के आसपास में हमें स्मॉल कैप में भी आज तेजी देखने को मिली। तो अच्छा रहा आज का दिन, मगर अब कल क्या होगा उसको डेटा से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो सोने चांदी में जहां लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही थी, आज राहत की सांस आई है। सोने में और चांदी में ऊपरी स्तर से भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। गोल्ड जहां 1,58,000 के पार जा चुका था वो 1,51,000, और चांदी जो 3,35,000 तक जा चुकी थी वो हमें 3,08,000 के पास लुढ़कते हुए देखने को मिली। वहीं पे निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो बढ़ते हुए शेयर 2,344 और गिरते हुए शेयर 849 आज हमें देखने को मिले। कच्चे तेल में हल्की सी राहत, मगर रुपया अभी भी कमजोर है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी फिक्स की बात करें तो वोलेटाइल सेशन है, आपने देखा तेजी मंदी लगातार 2 दिन से हमें लेवल मिल रहे हैं, कॉल के भी और पुट के भी। छोटे छोटे प्रॉफिट पे अगर आप नजर रख के निकलते हैं तो अच्छी बात है, लंबा प्रॉफिट लेना है तो उतना ही लंबा रिस्क अपने ध्यान में और दिमाग में जरूर रखें। बात करते हैं आज के सेक्टर परफॉर्मेंस की, तो सिवाय निफ्टी रियलिटी एक गिरावट के साथ हमें देखने को मिल रहा है, उसके अलावा तमाम सेक्टर चाहे ऑटो हो, आईटी, फार्मा, पीएससी, पीएसयू, बैंक, सबसे बड़ी तेजी तकरीबन 2.25% की। उसी के साथ एनर्जी, एफएमसीजी में भी आज हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इसीलिए निफ्टी में आज बढ़ते हुए शेयर ज्यादा थे, गिरते हुए शेयर थोड़े कम थे। बढ़ते हुए शेयर में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है डॉक्टर रेड्डी ने 5.25% की स्ट्रेंथ। उसी के साथ बेल, अदानी एंटरटेनमेंट, अदानी पोर्ट, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, कोल इंडिया, श्रीराम फाइनेंस और एसबीआई, इन सब ने आज 2 से 5% की तेजी दिखाई। वहीं पे गिरते हुए शेयर में एटर्नल, जिसने कल एक अच्छी तेजी दिखाई थी, आज यहां पर हमें 2.5% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एसबीआई लाइफ, टाइटन, आइशर मोटर, मैक्स हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ ऐसे दिग्गज स्टॉक्स थे जिनमें आज एनएससी में हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। बात करते हैं एफआई के बिकवाली के नंबर। जी हां, कल देखिए एफआई के बिकवाली के नंबर आए 1787 करोड़, हालांकि कम आए। अगर आप 19 तारीख से देखेंगे, बल्कि अगर आप देखेंगे डेटा हमारा 16 जनवरी से, तो जो एफआईआई के नंबर हैं बिकवाली के हैं, मगर कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 14 जनवरी 4,781 करोड़, उसके बाद 4,346 करोड़, फिर 3,262 करोड़, 2,938 करोड़, और कल के जो नंबर आए हैं वो है 1,787 करोड़। और इसी की वजह से आज हमें गैप अप ओपनिंग का कारण कुछ और था। गैप अप ओपनिंग का कारण था अमेरिका ने, जो कल हम आपको लगातार टेलीग्राम पे बताने की कोशिश भी कर रहे थे कि डाउज में क्या गया, डराने की कोशिश जरूर करिए, मगर बाजार के जो सेंटिमेंट्स हैं पॉजिटिव देखिए, क्योंकि यूएस ने उसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। यूएस में जब तेजी आई कि कल के भाषण को लेकर, कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ साफ साफ कुछ अलग या अटपटा भारत के लिए कहा, ग्रीनलैंड को लेके, यूरोप के लिए कई सारी अटकलें करी हैं, उनको एक तरीके से धमकी भी दिखाई है, ये भी बोला है कि देखिए हमारे पास सेना बहुत ज्यादा है, मगर यूएस के बाजार ने उस पर रिएक्ट नेगेटिव नहीं किया। कुछ डेटा भी आया जो कि हमने आपको कई बार बताते हैं टेलीग्राम पे, उसको आज ज्यादा कवर नहीं करेंगे। आज सिर्फ ग्लोबल मार्केट फटाफट देख लेते हैं, हर कुछ हरे निशान में। कल अमेरिका के बाजारों में 1 से 1.25% की बढ़ती हुई तेजी आज हमारे बाकी बाजारों के लिए स्ट्रेंथ बनी। जापान के मार्केट तकरीबन 0.25% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं पे चाइना और हांगकांग में भी हमें तेजी देखने को मिली, और इस वक्त यूरोप के मार्केट भी एक अच्छे हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं।
वहीं पे यूएस के जो फ्यूचर्स हैं तकरीबन आधे से 1% की तेजी दिखा रहे हैं। डॉ फ्यूचर्स तकरीबन 200 पॉइंट की स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं और नैस्डैक करीबन 234 पॉइंट की। फाइनल कैसी क्लोजिंग होगी अमेरिका में वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आज के जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके साथ शेयर किए थे कल की वीडियो में, उसमें नजर डाल लेते हैं। निफ्टी सबसे पहले खुलता है 25,365 के लेवल, 345 के लेवल पे, यानी कि बताए हुए रेजिस्टेंस के ऊपर, और 25,400 पे पहुंचता जरूर है। थोड़ी देर टाइम पास भी करते हैं मगर कोई भी कैंडल 15 मिनट की उसके ऊपर नहीं टिक पाई और वहीं से हमें प्रेशर देखने को मिला। हालांकि नीचे के स्तर आज 25,160 ने बाजार को मजबूती का काम दिया, तो आज हमारी बताई हुई सपोर्ट कोई भी बाजार में नहीं आई। निफ्टी बैंक में बात करें तो 59,500 आज हमारा रुकावट का पड़ाव देखने को मिला, क्योंकि बाजार खुला ही हमारे दूसरे रेजिस्टेंस के बेहद करीब था जो कि थे 59,194 और उसके बाद स्ट्रेंथ देखने को मिली, जिसके कारण हमारे आज दोनों रेजिस्टेंस पहले ही झटके में बाजार ने पार किए और उनको सपोर्ट बनाने का दर्जा बनाया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज का जो डे लो था वो था हमारा 58,823। तो पहला रेजिस्टेंस जो था, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो हमारा बैंक निफ्टी हो, आखिर में आज क्लोजिंग के बाद बाजार ने उन्हें सपोर्ट का दर्जा बनाया है। सेंसेक्स में बात करें तो इसी तरीके का माहौल देखने को मिला। खुलते ही बाजार ने एक स्ट्रेंथ दिखाई, हमारे आखिरी रेजिस्टेंस के पास में बाजार खुला 82,459 और वहां से जबरदस्त स्ट्रेंथ। हालांकि नीचे के लेवल 81,720 नहीं आए जो कि पहला सपोर्ट था। पहला सपोर्ट था 81,874 तक ही बाजार आ पाया। तो ओवरऑल आज हमारे रेजिस्टेंस ने अच्छा काम किया, सपोर्ट पे आज बाजार नहीं आए क्योंकि तेजी का माहौल रहा। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसे रहते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे बात करते हैं तो यहां पर हमने एक्सपोनेंशियल 9 और एक्सपोनेंशियल 200 बस ये दो ही लगाए हैं। एक्सपोनेंशियल 200 पे आज बाजार आया 25,165 पे, वहां से रिकवरी मिली। कल भी बाजार ने 25,920 का जो एक हार्ट अटैक दिया था बाजार को, उसके बाद एक रिकवरी दिखाई। तो फिलहाल बाजार की जो क्लोजिंग है वो अच्छी है, मगर और अच्छी और बेहतर कब होगी बाजार में फ्रेश एंट्री करने के लिए। फ्रेश एंट्री अभी भी आप कर सकते हैं तेजी के मूड माहौल में, शॉर्ट में ना रहे मगर बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की रणनीति रखें निफ्टी में। कल के लिए पहला रुकावट है 25,420, ये पहला रुकावट रहेगा हमारा निफ्टी में। और देखिए आज भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर जरूर करी थी आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको देखें समझें और उस पर डिसीजन लें, अपना एनालिसिस जरूर बनाएं। और वहां पे देखिए हमने सेंसेक्स की 82,000 की कॉल आपके साथ शेयर करी, उससे पहले 83,000 की कॉल शेयर करी, दोनों में जबरदस्त प्रॉफिट बना और हमने टारगेट जो दिए वो सारे टारगेट आपको अचीव होते हुए देखने को मिले। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए लॉस और प्रॉफिट पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों, ये हमेशा याद रखें। ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त आपको प्रॉफिट होगा और हर वक्त आपको लॉस होगा। अगर आप एनालिसिस के साथ काम कर रहे हैं तो लॉस को कम करने की कैपेबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। बस ये आपको बहुत जरूरी हम एक मैसेज दे रहे हैं। पहला रुकावट है 25,420 जो कि आज का बड़ा रुकावट देखने को मिला। अगर निफ्टी कल इसको पार करता है तो हमें बाजार में 25,465 एक छोटा सा हल्का पड़ाव और उसके बाद 25,500 तक बाजार जाते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल लाइन मार्क कर लीजिएगा। डेली टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर जब टिकना शुरू करेगा निफ्टी तो स्ट्रेंथ और मजबूत बनेगी और फिर हम पहुंचेंगे अपने 25,750 जो कि पहले एक मजबूत सपोर्ट थी जनवरी में, मगर उसको हमने ब्रेक होते हुए देखा, तो वहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,220 इमीडिएट सपोर्ट। आज पूरे दिन बाजार ने बहुत आंख मिचोली खेली, 25,220 पे आता तो नीचे के दर्शन कर देता 25,180 तक के, और जैसे 25,180 160 पे आता तो वहां से खरीदारी मिलती। तो कल अगर 25,220 आता है शुरुआती दौर में तो एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरा है 25,165 यानी कि आज के डे लो के लेवल, मजबूत सपोर्ट है। अगर मौका मिला तो केएनपी टीम यहाँ पे खरीदारी करने की जरूर कोशिश करेगी, मगर एक रिस्क को दिमाग में रख के, रिस्क को अपने दिमाग में हमेशा रख के काम करें। आखिरी सपोर्ट 25,050 ये रहेगी कल के लिए लास्ट सपोर्ट निफ्टी में। अगर इसके नीचे जाता है तो जो आज स्ट्रेंथ बनी है वो फिर से गिरावट में तब्दील हो सकती है। दोस्तों हमारा फरवरी का जो पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। कल कुछ लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है, हम आपको फिर से बता देते हैं। ये प्रोग्राम की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो है 5,999, मगर जैसा कि अक्सर केएनपी टीम करती है, हो सकता है ये प्रोग्राम पूरा फ्री कर दिया जाए, मगर किनके लिए होगा? जो रजिस्टर करवाएंगे। मगर अभी ये अगर और मगर में हो सकता हो ना भी फ्री करा जाए और हो सकता है सबके लिए फ्री कर दिया जाए, मगर अगर रजिस्ट्रेशन जिस दिन क्लोज हो जाएगी उसके बाद अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, अक्सर कई लोग करते हैं, तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम निफ्टी बैंक में।
स्ट्रक्चर देख लेते हैं निफ्टी बैंक का। बिल्कुल हम एक्सपोनेंशियल 50 और 21 के नीचे बीच में बंद हुए हैं। हालांकि आज हम एक बार एक्सपोनेंशियल 50 के नीचे गए जरूर थे, मगर वहां से शानदार रिकवरी वापस हमें देखने को मिली और ऊपरी स्तर को आज हम एक्सपोनेंशियल 9 पे पहुंचे जरूर, मगर उसको पार नहीं कर पाए। तो निफ्टी बैंक ठीक है कंपैरेटिव टू निफ्टी। तो निफ्टी बैंक में आज आपने देखा भी होगा, जैसे हमने आपको बताया, निफ्टी पीएसयू ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। थोड़ा सा दबाव आज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का देखने को मिला, नहीं तो अगर ये और अच्छे स्ट्रेंथ में होते तो आज निफ्टी बैंक 59,500 को पार करके टिकने में पूरी कोशिश कर चुका होता। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट है 59,500, मजबूत रुकावट है। पार करके कम से कम बाजार में कैंडल 10 मिनट के ऊपर बनती है तो हमें स्ट्रेंथ दिखेगी और वो स्ट्रेंथ बाजार को 59,650 दूसरे रुकावट, लेकिन कि एक हल्का सा हर्डल और उसके बाद 59,840 तक ले जाने की कोशिश करेगी। स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का जरूर पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ ही यहां पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाए। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 58,000, कोई और माफ करिएगा 59,000 है, टाइपो एरर है दोस्तों। 59,000 है पहला सपोर्ट। मैं फिर बता देता हूं, सपोर्ट 1 जो 58 आपको दिख रहा है ये 59,000 है। दूसरा होगा 58,880। अगर आने की कोशिश करता है, जैसे आज आया, बाजार में मौका मिला, तो वहां पर आपको डरना नहीं है। वहां पे एक रणनीति बनानी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और आखिरी जो होगा वो आपका एक तरीके से स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट 2 के लिए, वो है 58,750। 58,750 पे एंट्री करने वाले लोगों के लिए स्टॉप लॉस होगा 58,500 के आसपास में। निफ्टी बैंक कमजोर होना शुरू होगा जब 58,500 के नीचे की क्लोजिंग देगा, तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ काम कर सकते हैं। चलिए जाने से पहले सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर और यहां भी हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट कल बाजार ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई थी 81,150 के लेवल के आसपास से, और वो आप देखेंगे तो तकरीबन वहां से हमने 1000 पॉइंट के से भी ज्यादा की रिकवरी दिखी। हालांकि आज फिर से ऊपरी स्तर से डे हाई से हमने 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट भी देखी है। तो इससे एक चीज साफ है, ऊपरी स्तर पे हमें दबाव मिल रहा है और नीचे के स्तर से हमें खरीदारी मिल रही है, और वो दबाव का कारण है थोड़ा सा एफआई के बिकवाली के नंबर, रुपए में कमजोरी और जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है इस वक्त, ट्रम्प साहब का कोई भी बड़बोला बयान उसको लेके। और अब वैसे भी हमारा आने वाला है रिजल्ट के साथ साथ क्या आने वाला है, हमारे बजट का डे। तो यहां पर वॉलेटाइल और होते हुए देखने को मिल सकता है आपको सेशन। तो सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट है 82,510, पहला बड़ा रुकावट है। बाजार अगर इसे पार करता है तो स्ट्रेंथ दिखाएगा और बाजार कोशिश करेगा 82,725 तक जाने की। तो ये दोनों ही रुकावट बाजार के लिए बड़े हैं। आज ये देखिए दोनों लेवल हमने देखे सेंसेक्स में, मगर बाजार यहां टिक नहीं पाया। 82,510 यानी कि 82,460 के आसपास हमें ओपनिंग मिली, उसके बाद वहां से जबरदस्त तेजी दिखाई बाजार ने, मगर 82,725 के पास में जाके ज्यादा देर टिका नहीं। टिकने की कोशिश का मतलब होता है 10 मिनट की कैंडल उसके ऊपर बनने दे। आखिरी रुकावट है 83,000, यहां तक के दर्शन हम कर सकते हैं, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 9 तक डेली टाइम फ्रेम पे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 82,000 का लेवल। अगर खरीदारी करनी है तो 82,000 का मजबूत सपोर्ट का लेवल है, और अगर 82,000 को हल्का सा बाजार डिप देता है तो 81,880 इन तमाम लोगों के लिए जिनको बाजार में 2 लेवल पे खरीदारी करने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी सपोर्ट होगी 81,650। ये है सेंसेक्स के, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के आने वाले कल शुक्रवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर एक आपसे रिक्वेस्ट जरूर है, जब भी मार्केट में काम करें, ऑप्शन में, स्टॉक्स में, अपने किसी भी तरीके से लोन का, कर्ज का पैसा, दोस्तों से, फैमिली से उधार हुआ पैसा ना लें। यहां पे पहले पढ़ें, सीखें, समझें, फिर बाजार में काम करें और हमेशा अपने रिस्क को दिमाग में रख के ही ट्रेड करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।